बच्चों के लिए मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन वो नहीं आने देती बच्चे लोग को। बच्चे कभी बात करते हैं? नहीं करने देती है बच्चे लोग। जब मैं थाने में बुलाया था, वो मेरे बच्चे से पूछा, आज चले गए, वो कुछ नहीं बोला। जब मैं बोला मैं ज़मीन सब बेच दूंगा, बोला कैसे बेचोगे? कहले मेरे बच्चे लोग से मिलवा दीजिए बात। बहुत मोहब्बत रखती। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम एक का हारिस है, एक का हमजा है, बेटी का नाम आमरीन है। डेवा बादी में शादी हुई है मेरी। अब इतना ये लोग धन किए हुई थी, हमारा दिल घबरा गया। हमने इतना माना उन लोग को। तुम्हारे बच्चों को तड़पा रही, देखने को नहीं देती। क्या बच्चों को भी मारती थी वो? नहीं, हम अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। किसी के बच्चों को देखते तो हमारा दिल चाहता हमारे बच्चे साथ में रहते, पोती पोता साथ में रहते तो अपना गुजारा करते। नमस्कार, आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ और ये पवई थाना क्षेत्र का ग्राम महुआ कोहड़ा ग्राम सभा महुआ कोहड़ा महुआ में मौजूद हूँ। हमारे बगल में एक शख्स बैठे हैं जिनकी दास्तान अगर आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि जिस तरह से अगर कोई इंसान अगर ठीक ठाक कमा खा रहा है तो बेहतर, जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल दिनों में आ जाए, बीमारी घेर ले तो उनकी पत्नी जो है छोड़ के चली गई, बच्चों के साथ वो चली गई। आइए बात करते हैं इनसे, आखिर क्या मामला है, ऐसी क्या दिक्कत इनको हो चुकी है कि आज ये मुसीबत में पूरे घिरे पड़े हैं और तबीयत भी इनकी नासाज है और साथ ही साथ परिवार भी इनका छोड़ के आखिर क्यों चला गया। पूरी जानकारी हम आपको दें। भैया, नाम आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जी। आप सामने देखिए। मोहम्मद रियाज। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? महुआ। महुआ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? सर हमारी शादी को 2009 में हुई थी। अच्छा, 2009 2009 में हुई है। फिर 14-15 साल हमारी बीवी हमारे साथ में थी। अच्छा, फिर 2-2.5 साल से वो छोड़ के, हम जब बीमार हुए वो छोड़ के चली गई। कहाँ चले गए? वो अपने मायके चली गई अच्छा, और बच्चों को लेकर चली गई। ना बच्चे से मिलने दे रही, ना फ़ोन के कभी बात भी नहीं होती है। ये दिक्कत। हाँ, जाता हूँ, बात वत मिलने नहीं देते इन लोग, बात वत नहीं करने देते हैं। मैं बोले थे भेजूँगा 10-12 दिन में, वो भेजे नहीं। आज 2-2.5 साल हो गए। 15 साल हो गए आपको? कितने साल? 15-16 साल हो गए। मेरी 15 साल की बेटी है, 11 साल का एक बच्चा है, एक बच्चा 9 साल का है। मतलब 2 बेटे हैं, 1 बेटी? 2 बेटे 1 बेटी हैं सर। ये शुरुआत कैसे हुई, क्या शुरुआत ऐसी हुई थी, मैं पहले रहता था कतर, दोहा कतर में। 14-15 साल 9 साल यहाँ काम किया एक ही कंपनी में। अच्छा चला, अच्छा सब कुछ सही था। फिर मैं आके घर पे बैठ गया। फिर 2-2.5 साल घर पे बैठ गया। मैं बोला फिर जाऊँ, फिर लेकिन मैं गया नहीं। मैं जब जाने के लिए तैयार हुआ, जब मेडिकल कराने के लिए मैं गया, तो जब गया चेकअप हुआ तो मेरे को पता चला कि मेरी किडनी ख़राब हो गई है। अच्छा, हाँ, मेरी किडनी ख़राब हो गई। तब इन लोग रेफ़र कर दिए थे अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में। ये कब की बात है? ये 2 साल हो गए सर ना, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इसके बाद फिर आए तो बीवी मेरी जैसे पागल हो गई। अच्छा, हाँ, बोली मैं अपने घर पे जाऊंगी, अपने घर पे जाऊंगी। बहुत लफड़ा उफड़ा इन लोग कर लिए। उस बीबी थी और इसकी बहन थी। इसके अब्बू आए, अम्मी को मेरे बोले कि इनको भेज दो 10-12 दिन के लिए 10-12 दिन के लिए भेज दो। अम्मी बोली भैया ठीक है, ले जाओ, चले जाओ। फिर 10-12 दिन जब हो गए तो मेरी माँ फ़ोन की, भैया इन्हें पढ़ाई ये ख़राब हो रही है, इन लोग को भेज दो। तो बच्चे यही पढ़ते थे? हाँ, यहीं पढ़ते थे, हाजीपुर गोधना में। अनवार पब्लिक स्कूल? नहीं, ये किसका, नूर स्कूल में। अच्छा, नूर। तीनों बच्चे मेरे पास से जाते थे, आते थे। तो इन लोग ऐसा करके बहुत लफड़ा किए। अच्छा, 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। आपके जो भाई हैं उनकी भी शादी आपकी पत्नी की बहन से? हाँ, मतलब दोनों बहनें एक ही घर में थी? जी जी, तो दोनों एक साथ चली गई हैं? दोनों एक साथ गईं। अच्छा, यही जब से छोटी वाली आई थी तभी से पूरा लफड़ा हुआ था घर मेरे में। इसके पहले कोई लफड़ा नहीं था मेरे घर पे। और मेरे जो बहनोई, मेरे जीजा उजा हैं, यही लोग सब, मेरी बहनों यही सब करती हैं। देखिए यहाँ 1 लाख तो खाली इसी हाथ 1-2 लाख रुपए इस हाथ में लगा, फिर इधर लगा 1 लाख, फिर इधर 40,000 लगा, फिर इधर 20,000 लगा। ये लोग कम से कम 20-25 लाख रुपया लगा दिए मेरी बहन लोग। मेरी बहन लोग 20-25 लाख लगा दिए। इन लोग के जलन हो गई।
अच्छा, बहनों ने इलाज करवाया तो इन लोगों को इन तकलीफ लोग, हाँ, हुई। इन लोग को तब इन लोग कभी 1 रुपया दिए नहीं और कभी फ़ोन करके पूछे नहीं तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। मेरी बहन का पूरा, मेरी बहन माहौल उनका घर है, वही सब इन लोग किए हैं पूरा माहौल वाले। ये बॉम्बे में रहते हैं अभी। इन लोग भी इनके ऊपर केस वोस कर दिए थे। कौन केस किया? ये मेरे यहाँ ससुराल वाले ससुराल वालों ने क्या आपके ऊपर केस किया, किस चीज़ को लेकर? कि यही केस किए थे, क्या बोलते हैं, इन लोग अपनी बहन को चाहते हैं सब ये मेरी बहन लोग 1 ही महीने के लिए आती थी, 1 महीने के लिए आती थी, लेकिन इन लोग सब कुछ करती थी। मेरी एक बहन दोस्तपुर में है, एक बहन गभीर, 2 बहन गभीरन, 3 बहन थी, एक बहन माहौल में है। तो माहौल वाली बॉम्बे में रहने लगी है, तो इन लोग को जलन होती थी। इन लोग इतना इतना काम करती थी तब भी इन लोग को जलन होती थी। यही सब थी बस, वही, और क्या बताएं आप। अच्छा, ये बताइए केस किस बात को लेके हुआ था? पवई थाने में हुआ था ये? नहीं नहीं, ये सागंज में हमको बुलाए थे। अच्छा, किस लिए बुलाए थे? बुलाए थे कैसा मैटर है, तब हम गए। जब एसओ साहब थे, दरोगा साहब थे, कोतवाल थे, ये एसडीएम, इन लोग के केस वोस किए थे, इन लोग बुलाए थे, हम गए। तो जो एसडीएम सर बैठते हैं उन लोग को गाली वाली दे के भगा दिए। बोले ये सब पैसे का मैटर है, ये पैसे का मैटर, कुछ नहीं होगा बाबू तुम जाओ। मेरे को उन लोग भेज दिए, मैं चला आया, अभी आराम से अपने घर पे हूँ। बॉम्बे से मैं अगले महीने में 2 तारीख को आया था यहाँ, अभी फिर जाने वाला हूँ। यहाँ पैसा बहुत लगता है, कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बहन लोग वही मेरा हेल्प कर रही हैं और गाँव वाले भी हेल्प कर रहे हैं। यही मैं सोचता हूँ मेरे जीते हुए मेरे बच्चे आ जाएँ तो मैं दे दूँगा अपने बच्चे लोग को, नहीं तो मैं अपनी बहनी के नाम पूरा दान कर दूँगा, ज़मीन जितनी है। मेरे मरने के बाद इन लोग को कुछ भी नहीं दूँगा मैं। अगर जीते हुए मेरे बच्चे आ गए तो मैं इन लोग को सब दूँगा, जो है मेरे पास जो भी बचा खेती बाड़ी घर दुआर मैं दे दूँगा, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं दूँगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये कम से कम मुझे लगभग महीने भर से ज़्यादा हो गया है, ये मुझे बुला रहे हैं लगातार। इनका एक वाक्य था कि का हम मर या तबैया, तो हालांकि मैं समय निकाल के इनके पास आया हूँ। इनको आशंका है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ पल बचे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हाँ, बच्चों के साथ गुजारना चाहता है, क्योंकि इनकी किडनी जो है 90% से ज़्यादा ये फेल हो चुकी है। अगर आप लोग कोई ऐसा इलाज जानते हो या किसी डॉक्टर को जानते हो तो ज़रूर संपर्क करिए। इनके पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इनकी बहनें किसी तरह से इनका इलाज कर रही हैं और गांव वालों की मदद से जो है इनका इलाज हो रहा है अभी। और ये बताइए कोई गाड़ी वाड़ी का मामला था, वो क्या हाँ, था? वो गाड़ी दहेज में दिए थे। आपको दिए थे? नहीं, मेरे भाई, मैं लोग दिए थे, मैं बेच के दूसरी गाड़ी ले ली थी। जब मेरे भाई को दहेज में दिए, ये अपने भाई के नाम पे दिए थे। हाँ, ये अपने भाई के नाम पे दिए। कैसे लेके गए? वे लेके गए तो बोले चोरी हो गई गाड़ी। कहाँ दिए थे एप्लीकेशन? ये पवई थाने में। हाँ, तो फिर यहाँ से 2 पुलिस आए घर में, वो चेक गाड़ी उड़ी देख के सब चले गए। तो मेरे चचा थे, उनको बोले कि गाड़ी लेके जमा कर देना। तब मेरे चचा और गांव के सब लोग गए, गाड़ी दे दिए, बोले नहीं चाहिए, ऐसा लफड़ा हम लोग को नहीं चाहिए। तब इन लोग को दे दिए। यही मतलब इनकी जो रिश्ता था इनका, इनकी बीवी से, क्या नाम है उनका? सबीनूर। सबीनूर। उनका रिश्ता इनसे नहीं था, इनकी दौलत से था। इनके मतलब इनके दुख सुख से उनका कोई लेना देना नहीं था। जब तक पैसा था, जब तक ठीक ठाक थे, तब तक इनके संबंध थे। जैसे ही इनके थोड़ा सा दिन ख़राब हो गए तो वो छोड़ के चले गए। और वो तो गई गई, साथ में उसकी एक बहन थी जो इस घर में ब्याही थी, वो यहाँ से गई। क्या आपने कुछ ऐसा बोला वाला था, कोई शब्द ऐसा कुछ बोल दिया था? कुछ भी नहीं सर, को पूरे गांव से आप पता कर लीजिए, कुछ भी नहीं बोले थे। यही थोड़ा सा लफड़ा हुआ था, भैंस बोल दिया था मेरा भाई छोटा वाला, इसी पे पूरा लफड़ा हुआ था। दिया था भाई ने? मेरी बहन बोली, मेरा भाई बोला चल मैं पहुंचा दूं तेरे को, गभीरन की मेरी बहन। तो बोली नहीं, तेरे साथ नहीं जाऊंगा, कहीं गिरा उड़ा देगी। मेरा भाई इतना जानकार नहीं गाड़ी चलाने में। तो जब मेरा भाई बोला जब मैं भैंसिया को छोड़ दूंगा तो तेरे को क्या हुआ छोड़ने में। बस यही पे मेरी बीवी अपनी छोटी वाली बहन को बोल दी। वो सागन थी, बकरीद का दिन 1 दिन बाद था। तो यही आए, पूरा बर्तन वर्तन जितना था पूरा तोड़ के फेंकने लगी। वही तोड़ के फेंकने लगी। तब अम्मा बहुत चिल्लाई मेरे को। इन लोग, मैं बाहर रहता था, इन लोग कभी मेरे को बताए नहीं कि तुम ऐसा होता घर में, नहीं तो मैं कुछ करता। लेकिन इन लोग कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप पड़े थे, ऐसे ही सब ठंडे हो गए हैं। बस यही मेरे जीजा हैं, यही पूरा जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यही मेरे जीजा, वही सब मेरा करते हैं। इलाज कैसे हो रहा है आपका? ये जीजा मेरे करवा रहे हैं, जीजा करवा, बॉम्बे के। हाँ, गाँव के लोग भी मदद हाँ, करते गांव के लोग भी मदद करते हैं। हैं? अच्छा। हाँ क्या कुछ चलाते हैं फ़ोन पे, गूगल पे कुछ चलाते हैं आप? हाँ, गूगल चलाते हैं।
मैं एक माध्यम जारी करूंगा, आप लोग अगर मदद करेंगे तो जो इनके खाते में जाएगा, और उससे भी थोड़ी तकलीफ़ इनकी दूर होगी। अगर ठीक ठाक हो जाएंगे तो दुआएं मिलेंगी आपको। खाली मेरे बच्चे लोग आ जाएं सर बात। अच्छा, बच्चों बच्चे के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ। बच्चों के लिए मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन वो नहीं आने देती बच्चे लोग को, बच्चे कभी बात करते नहीं करने देती है बच्चे लोग को। जब मैं थाने में बुलाया था, वो मेरे बच्चे से पूछा आज चले गए, वो कुछ नहीं बोला। जब मैं बोला मैं ज़मीन सब बेच दूंगा, बोला कैसे बेचोगे, पहले मेरे बच्चे लोग से मिलवा दीजिए बात। बहुत मोहब्बत रखती। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम एक का हारिस है, एक का हमजा है, बेटी का नाम आमरीन है। डेवा बादी में शादी हुई है मेरी। उसके बाप का नाम अब्दुल कलाम है। ये दर्द दिखाई दे रहा हो, अगर जरा सी भी इंसानियत बची हो तो बच्चों को लेकर चली आओ, क्योंकि बच्चों ने क्या बिगाड़ा। एक बाप सोचो, एक बाप से एक बच्चों को अलग कर रही, जिससे वो इतना बेइंतहा मोहब्बत करता हो जो बाप, अगर एक तकलीफ़ के दिनों में साथ नहीं दोगे तो क्या जब अच्छे दिनों पे रहेंगे तब आप। रियाज नाम आपका ना? मोहम्मद रियाज से। मोहम्मद रियाज। मेरे बच्चे तो बहुत मोहब्बत, प्लीज़ कोई भी कैसे भी करके मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए बाहर। मैं हो सकेगा तो मैं खुद जाऊंगा, अगर इस परिवार से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग तो कांटेक्ट करिएगा, मैं खुद आऊँगा डेवा बादी शाहगंज में ना। डेवा बादी साहब, मैं बात करूंगा आपके बच्चों से, आपकी पत्नी से भी। आखिर ऐसी क्या हो गई कि जो 7 जन्मों के रिश्ते बनते हैं लोग, शादी एक बच्चों का खेल नहीं है। आदमी गुस्सा में अपने बच्चों को क्या नहीं कह देता है। फिर से बोलिए, आप उनकी माँ है ना? हाँ, उनकी माँ बताइए है। क्या? तो जैसे अब इतना ये लोग उद्यम किए हुए थे, हमारा दिल घबरा गया। हमने इतना माना उन लोग को, तुम्हारे बच्चों को तड़पा रही, देखने को नहीं देते। क्या बच्चों को भी मारती थी वो? नहीं, हम अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। किसी के बच्चों को देखते तो हमारा दिल चाहता हमारे बच्चे साथ में रहते, पोती पोता साथ में रहते तो अपना गुजारा करते। हम कहीं वो बिटिया रहते, कहूँ बिटिया कहीं बम्बई चले जाते हैं, कोई हमको सहारा बन रहता। वो छोटी वाली लड़की अभी आई हुई है, वही पका खिला रही है, वो भी 2 महीने में चली जाएगी। फिर हम इधर उधर भटकेंगे। आज हमारे बच्चे साथ में रहते तो हम काहे को भटकते हैं। यही सब है। अब उन लोग को इतनी भी हया नहीं रह गई। लड़का हमारा बीमार था, बम्बई में भर्ती था 1.5 महीना नायर में। हमारा दामाद जो है फ़ोन किया कि अभी का अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। वो फ़ोन किए, कहे तुम लोग को अगर देखना है तो चली आओ देखो। वहीं गए, 5 मिनट के लिए हॉस्पिटल में बैठी। वहाँ 6 बजे टाइम होता ऊपर जाने के लिए, पास रहता है। तो पास जब मिलेगा तभी जाओगी ना। हमारी जो बेटी लेके मर रही है आज बच्चों की तरह, तो उससे बोलना चाहिए ना कि हमको पास दो, हम जाएंगे ऊपर। ना बोल रही। उसको तो 7 तल्ला 10 तल्ला यहाँ वहाँ कुल दौड़ना होता है, दिन भर दौड़ती इसके पीछे। तो तुमको कैसे देखेगी जब तुम आवाज़ नहीं दी, सलाम नहीं की, तो कैसे समझेगी हमारा कोई आया हुआ है। हॉस्पिटल में गई है, वो मिली नहीं? नहीं गई थी, 5 मिनट बैठी थी, 5 मिनट, फिर वहाँ से चली आई। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर गई, आधा घंटा, कितना देर रही, आधा घंटा थी। उसके बाद जब इन लोग ट्रेन पकड़ ली, हम जा रहे हैं घर, तो जब तुम लोग को कोई वास्ता नहीं हमारे बेटी दामाद से है जो लेके मर रहा है आज, तो उसको नहीं तुम लोग चाह रहे, तो हम कैसे तुमको लोग को चाहेंगे बताइए। हैं हम क्या करते, ना हमारे कोई कमाई है, ना धंधा है, ना कुछ है। हम लोग तो बेकार, हमारा घर उजाड़ के चले गए लोग, सारा हमारा जेवर लेके चले गए, सारी हमारी चीज़ें लेके चले गए। दोनों बहुएं चली गई साथ? ना चली गई। मजे मजे का जेवर हमने दिया था। हमने जब से शादी की है एक भी हमने नहीं देखा था कि इन लोग के पास क्या है नहीं है। हम बहुत दूसरे हिसाब की औरत है, हमको कोई टच नहीं, बच्चे खुश रहे बस, यही हमारा कहना था। हमने कभी देखा भी नहीं, कुछ नहीं, क्या किए वो लोग क्या नहीं किए। बस हम ढो के हाफिज जी के यहाँ से सामान लाते, इन लोग को कभी तकलीफ़ हमने नहीं दिया कि हमारे बच्चे कोई चीज़ के लिए तरसे। और उसका ये नतीजा तो हमको गुस्सा लगा, हमको बहुत ज़्यादा झिकझिक करने लगी। सिर्फ यही एक लफ्ज़ हमारे मुंह से हो या सही तर जाने, हमने कहा तुम भी राड़ हो जाओ, ये एक लफ्ज़, हम झूठ नहीं बोलेंगे।
हम हजारों के बीच में यही कहेंगे कि तुम भी राड़ हो जाओ। तो का बड़े वाले की हाँ, बड़े वाली की औरत को, छोटी वाली तो हम कभी न बोलते थे न उतना। हमारा ये नाती था ना, तो उसकी एक मझली वाली लड़की को उसे कोर्ट मैजिस्ट्रेट कर लिया था। तो हमारी भतीजी हमसे बहुत टच करती, बुआ तुम्हारा ससुरा के बहू के ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमारा दिल नाराज रहता था कि नाती और हमारे घर के सामने हमारा पुराना घर वहाँ देखिए है, ये तो हम नया बनवा के यहाँ है। उन लोग के लिए इतना हमारे मिटे अपना दिन पसीना खो खो के कि हमारे बच्चे आराम से रहेंगे। लेकिन उन लोग को नहीं शर्म आई कि हमारी सास इतना मरते हुए भी हम लोग को साथ दे रही है, तो हम लोग क्या उनके साथ बुराई करें। तो यही इतना लफ्ज हमारा एक गलत निकला। अब अल्लाह बेहतर जाने, तो हम अपने बच्चों के लिए बद्दुआ थोड़ी देंगे। दिल में तो नहीं सोच के हमारा बच्चा मर जाए या किसी के मर ही जा रहे हैं तो क्या माँ बद्दुआ दे रही है? गुस्से में पता न क्या क्या आदमी कहता है झगड़े में। तो छोटा वाला कभी आपसे जिक्र किया था इन लोगों के लिए? नहीं, छोटा वाला क्या जिक्र करेगा, वो तो बुजदिल हो गया मेरा बच्चा भी। तो बस सीधा बहुत, कभी नाश्ता का ना पानी का, जो भी दे दो, चटनी रोटी दे दो, नमक रोटी दे दो, वो भी खा के उड़ जाते। जितने हम लोग थे उतने हम लोग के साथ अल्लाह ताला ने आज़ाद भी डाल दिया। सोचिए इस परिवार पे क्या हुआ, इस परिवार पे आज जो मुसीबत है कि एक दादी जो अपने पोते पोतियों के लिए रो रही है, पति सोच रहा है कि मेरी बीवी वापस चली आए, किसी तरह से वो इतना भी हम लोग ने सब्र किया कि कुछ भी हमको क्या नहीं की, हमारी बेटियों को इतना बेइज्जत की, हमको बेइज्जत की, फिर भी हम वही बच्चों के लिए सोच रहे थे, वो लेके चली आए अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारा करे। उनका क्या, उनका आज है कर नहीं ज़िंदगी है, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे तो अपने बच्चों के साथ हम कब तक जिएंगे? अपने बच्चों को देखेंगे, अपना संसार बनाएंगे, उसी को तो कमा के खिलाएंगे कि हमको कमा के खिलाएंगे? हम कितना दिन जिएंगे? हम खा सकते हैं उन लोग की कमाई? हम तो ये खुश होते थे हमारे बच्चे दोनों हैं। छोटे वाले को औलाद नहीं थी, छोटा वाला शादी कर लिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। छोटा वाला हमारा शादी कर लिया है, उसको लड़का बच्चा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। छोटा वाला शादी कर हाँ, शादी कर लिया। जब तुम इतना बजिद कर दियो, कभी शौहर का नाम ही नहीं जानती हो, जब सुर उठाई खून गया, गाड़ी आई फुर से चली गई, ना किसी से हमसे पूछना, ना हमारे बेटे से पूछना है कि हाँ हम जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं। हाँ, कभी कभी ससुराल में क्या होता है कि बेटियों का जो दखल होता है मायके में अगर होता है तो भी रिश्ते टूट जाते हैं, और कभी कभी जो बहुएं जो आते हैं कभी कभी जो बहुएं आती हैं वो अच्छा खासा माहौल भी ख़राब कर देती है। फ़िलहाल आज जो इस परिवार पर बीत रही है वो लगभग हर घर की कहानी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब सोचिए रियाज जी इस मुसीबत में हैं कि अब वो इनको आस नहीं है कि मैं आगे ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। इनको सिर्फ यही है कि मेरे बच्चे मेरे आखिरी वक्त में मेरे साथ रहें, और पता नहीं कब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी या ठीक होंगे, ये तो कोई नहीं जान सकता है। हालांकि मैं चाहूँगा कि इलाज हो कि ये बेहतर ठीक हो जाए, बेहतर अपनी ज़िंदगी ये अपनी गुजारे। और इनकी पत्नी से मैं भी गुजारिश करूँगा, आइए, आपका घर है, आपके शौहर हैं, कहाँ आप भटकती रहेंगी? बच्चे हैं, एक बच्चे से, एक पिता से उनके बेटों को अलग करना, बच्चों को अलग करना, ये कहाँ तक जाए? कहीं न कहीं उनका भी दिल तड़प रहा होगा कि मैं अपने अब्बू से जाके मिलूँ, क्योंकि जो खुशियाँ बाप दे सकता है, भले ही कितना गरीब हो, लेकिन जो खुशियाँ या जो प्यार बाप से मिलता है वो और कोई नहीं देगा। जी क्या कहेंगे जाते जाते बताइए? ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे खाली प्लीज़ हमारे बच्चे को हमको मिलते दिला दीजिए, बात यही है जनता से गुजारिश है। चलिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और हाँ, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। मैंने जो गूगल पे का माध्यम लगाया है उस पर सहयोग करिए ताकि इनका भी इलाज कुछ हो सके। अगर इलाज हो जाएगा तो बेहतर ज़िंदगी जिएंगे और अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे, आगे पढ़ा लिखा पाएंगे या आगे कमा लेंगे। और जो गहना होना था, इन लोग गहना होना बेच के दुकान उकान कर ली हैं। छोड़िए गहना अगर ज़िंदगी रहेगी तो फिर गहना आ जाएगा। लेकिन ठीक मेरे है, बच्चे को दिला दीजिए बात। फ़िलहाल मैं बता दूं कि इनके सपोर्ट में पूरा गांव वाले हैं। सब आप दिखाना चाहूँगा कि पूरे गांव इकट्ठा हैं, पूरे गांव वालों की मदद से इनका इलाज हो रहा है, और एक एक व्यक्ति इनके बारे में अच्छी तरह से जानता है। आसपास में मैं जब आया तो काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि जब इनके पास इनके बच्चे नहीं हैं तो ये दूसरों को बच्चों को खिला के अपना मन बहला रहे हैं। सोचिए,
जो इंसान दूसरों के बच्चों से अगर इतनी मोहब्बत करता होगा वो अपने बच्चों के लिए कितना आज तड़प रहा होगा। नाम आपका? मेरा नाम सोनू है जो है। सोनू। जी सर। रियाज की ज़िंदगी में जो चल रहा क्या कहें? भाई क्या कहें, ये तो बेचारा बहुत परेशानी से झेल रहा है और इनके अपनी ज़िंदगी में समझ लो अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा कमा रहा था जो है, सऊदी में है। आज जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो औरत भी छोड़ के चली, बच्चे भी लेके चली गई, तो ऐसी औरत क्या फ़ायदा इसी औरत से, बताइए आप लोग को समझना। तो उसको ये सोचना कि मेरा शौहर है, अगर किसी मुसीबत में हो गया तो कभी उसका साथ देना चाहिए ना बच्चों का, या बीबी आके इसका साथ दे जो है। अब वो इस बुरे वक्त में उसको छोड़ के चली गई जो है, इससे सारे गांव वाले भी नाराज़ है, सारे घर खानदान के लोग भी एकदम वो है कि भाई ऐसी औरत से क्या फ़ायदा भी, बताइए। सही है ना। अगर वो नए बच्चे आ जाएँ तो? बच्चे आ जाए तो अच्छी बात, हम लोग तो चाहते हैं उसका बच्चा जो वो आए ना आए कोई बात नहीं है, इसका बच्चा आ जाए बस, रियाज का जो है। जी सर, यही चाहते हैं सारे लोग, कोई संदेश भेजना चाहते हैं कि भाई उसके बच्चे आ जाए बस जो है। जी चलिए, जो कुछ भी होगा आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल रियाज की ज़िंदगी जो है वो अधर में लटकी हुई है। क्या कहेंगे? बच्चे बात ही, मेरे बच्चे की मोहब्बत ज़्यादा है, बच्चे की बहुत रहती है। मेरे बच्चों लोग की मोहब्बत बहुत रहती है, मैं क्या बताऊँ बस। आप ये मैं खुद जाऊँगा। आप जाइए, चाहिए मत जाइए सर। वीडियो देखते हैं। हाँ हम देखते हैं। मैं जिस मसले में घुसता हूँ उसको निपटा के ही ले। खाली मेरे बच्चे लोग को दिला दीजिए बस सर। सर आपसे ये अनुरोध है कि आप बच्चों को दिला अब भाई देखिए, मुस्लिम का तो मैं नहीं जानता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक बच्चे नाबालिग हों आपकी कस्टडी में रहेंगे, सिस्टम यही होगा। तो फिलहाल अगर क्या नाम है बीवी का पे? सभी नूर। अगर मेरी वीडियो आप देख रही हो तो सारे गिले शिकवे दूर करके चले आओ, हो सकता है इनकी ज़िंदगी फिर अच्छी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। और दौलत शोहरत तो आती जाती रहती है। फिलहाल सही थी, उसकी बहन सही नहीं थी। अच्छा, उसकी बहन, उसका बाप, उसका बाप, अच्छा, वही चढ़ा के उसको खराब। मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।